Hello बच्चों, let's read this question. The question says correct option for the following sequence of reactions are. यहाँ पे बहुत सारी सीक्वेंस दे रखी है रिएक्शंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टोलिन है PHCH3, उसकी ब्रोमीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और वो हमें P दे रहा है। फिर उसके बाद हमारे साथ Q डल रहा है और H2 उसकी साथ साथ रिडक्शन हो रही है और हमें R मिल रहा है। देन CHCl3 डल रहा है KOH की प्रेजेंस में और हमें S मिल रहा है, जिसकी क्या हमारे पास फाउल स्मेल है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यही टोलिन के साथ हमारे पास यहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है। यहाँ क्या डल रहा है KMnO4 KOH हीट मिल रही है और H2O पॉजिटिव रहा है। यहाँ पे मतलब एसिड बन रहा है कोई। उसके बाद यहाँ पे NH3 डल रहा है और हीट डल रही है और उसका ड्यू प्रोडक्ट मिल रहा है और उसका ड्यू के साथ R मिल रहा है अगर हम कोई W डाल रहे हैं, और ऐसे ही P से S मिल रहा है जब हम कोई V डाल रहे हैं। और हमें बताना है यहाँ पे Q, V, S, R और W क्या क्या है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं ये रिएक्शन लिखूं, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल, क्योंकि इसमें जो क्या है हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस मिक्स हैं। तो अगर मैं सारी एक एक करके लिखूं तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास क्या था PHCH3 था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके साथ इसकी बात थी ब्रोमीन और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो गया Br2 और लाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये Br2 और लाइट डलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2Br आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चला, ये हमारा क्या है P है। ठीक है, क्या पता चल गया। अब उसके बाद P से हमें आगे क्या डाला हुआ है, Q और H2PD रिडक्शन हुई और R बना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हमें Q ढूंढना है और यहाँ पे क्या है H2PD और जो भी PD और क्या डाला हुआ है यहाँ पे हमारे पास /C और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, R बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब रिडक्शन हो रही है किसी चीज की और यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास R बन रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, प्लेन छोड़ देती हूँ और हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, R बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो R है इसके आगे की क्या हो रही है, CHCl3 और KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब जो ये R है हमारे पास, ये किसके साथ, CHCl3 और KOH के साथ, ये हमें S दे रहा है जिसकी हमारी क्या है, फाउल स्मेल। अब हमें एक चीज तो यहाँ से पता चली कि यहाँ पे CHCl3 और KOH और फाउल स्मेल है, और फाउल स्मेल इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बाइलअमीन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे कार्बाइलअमीन रिएक्शन हो रही है। और अगर इसका मतलब क्या हुआ, कार्बाइलअमीन रिएक्शन में क्या होता है, ऊपर हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री अमीन होता है। मतलब जो हमारे पास क्या है वो R क्या है, 1 डिग्री अमीन है। तो मतलब यहाँ पे CH2Br है तो हमारे पास 1 डिग्री अमीन मतलब ये आएगा। अगर मैं R ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 NH2 आ जाएगा। 1 डिग्री अमीन तो यही होता है। ठीक है, R हमारे याद है। और जब इसके साथ ये रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे S क्या आएगा, CHCl3 KOH के साथ रिएक्ट करके हमारे पास आइसोनाइट्राइल आता है। ये आएगा CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से। अब उसके बाद क्या हो रहा है, P से S जा रहा है तो V आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायरेक्ट P से S जा रहा है, P से डायरेक्ट S जा रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, V आ रहा है। अब ये P से जब S जा रहे हैं तो हमारे पास V क्या आएगा यहाँ पे, अब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कि क्या आ रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे PHCH से दोबारा T, यहाँ पे T बना रहा है KMnO4 KOH हीट की प्रेजेंस में। तो अब मैं अगर इसके यहाँ पे रिएक्शन करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, KMnO4 KOH और हीट डल रही। ठीक है, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस है। हमें ये पता था कि यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो कोई भी अगर KMnO4 डाल दो तो यहाँ पे एसिड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH, ये आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से T आ गया। अब T के साथ आगे फर्दर रिएक्शन क्या हो रही है, NH3 और हीट। अब जब हम T को NH3 और हीट देंगे, NH3 एक्सेस में डल रहा है और हीट मिल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी COH है तो इसमें ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COO, बेसिकली यहाँ CONH2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा क्या होगा, U,
यहाँ पे हमारा यू ही आया था ना, अब यू से आर बन रहा है डब्ल्यू से, यू से आर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा यू से आर बन रहा है डायरेक्ट, यू से क्या बन रहा है, आर बन रहा है डब्ल्यू की वजह से। क्या डल रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू डल रहा है। और ऐसे ही हमारा क्या बन रहा था, पी से एस बन रहा था, पी से क्या बन रहा था, एस बन रहा था, और उसमें क्या डल रहा था, वी, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज देखूं हमारे ऑप्शंस में, तो हमारे पास सबसे पहले हमने एक चीज देखी कि हमें आर तो पता हमें चल ही गया कि आर हमारा क्या 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो अब आर हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे बेंजामीन गिवन और यहाँ पे फिनाइल मिथेन मिथेन अमीन। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या है, फिनाइल मिथेन अमीन है। तो हमारा आर तो यहाँ से पता चल गया कि हमारा बी ऑप्शन तो क्या होगा, ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा आर है वो हमारा कौन सा सही है, ठीक है, आर हमारा कौन सा सही है, फिनाइल मिथेन अमीन वाला, ठीक है। अब उसका तक इसमें हमें क्यू भी चेक करना है, क्यू AgNO2 होगा या फिर KNO2 होगा। अब क्यू हम एक बार छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। आर ही हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। उसके बाद हम आते हैं डब्ल्यू पे। डब्ल्यू हमारा क्या है, LiAlH4 और LiAlH4, ठीक है। तो डब्ल्यू तो हमारा पता चल गया कि डब्ल्यू हमारा क्या है, LiAlH4 है, जो हमारा ये डब्ल्यू है यहाँ पे, ये वाला डब्ल्यू, ये हमारा मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है बेसिकली, CONH2 से 1 डिग्री अमीन बन रहा है, तो यहाँ पे मतलब LiAlH4 डल रहा है, LiAlH, ये तो हमें पता ही चल गया। अब हमें देखना है जो हमारा ये CH2Br से आइसोनाइट्राइल बन रहा है। अब हमें एक चीज ये पता होती है कि कोई भी जैसे हैलाइड था तो उसमें हम AgCN डालते थे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता था, RNC बनता था। और अगर उसी हैलाइड में हम KCN डाल देते तो हमारे पास क्या बनता था, RCN बनता था। अब हमने एक चीज देखनी है कि हमारे यहाँ पे CH2Br से हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, NC बन रहा है। तो NC बन रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, AgCN आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ये देख रहे हैं कि हमारा P से S बन रहा है तो B हमारा क्या हुआ, इसका मतलब B हमारा यहाँ से क्या पता चला हमें, B हमारा क्या होगा, AgCN हुआ। वो किसमें है, D ऑप्शन में, तो ये हमारा क्या होगा, D ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया एक किस्म का, क्योंकि W पे हमारा LiAlH4 है और B हमारा क्या है, AgCN। अब उसके बाद हम Q की बात करते हैं। Q हमारा KNO2 है या फिर AgNO2 है। तो अगर मैं Q की बात करूं तो Q में भी क्या होता है, अगर हमारे पास RX कोई होता है, हमारे पास RX है और उसमें हम डाल रहे हैं KNO2 और एक डल रहा है हमारे पास AgNO2, ठीक है। तो अगर KNO2 डालते तो हमारे पास RONO बनता है और यहाँ पे AgNO2 डालते तो RNO2 बनता है, ठीक है। जिससे हमारी रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या आएगा, RNH2 आएगा अगर यहाँ पे इसकी रिडक्शन। अब मैं देखूं हमारे पास Q में क्या था, साथ में रिडक्शन हो रही है और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, NH2 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि हमारा जो Q है वो हमारा क्या है, AgNO2 है, ठीक है। हमारा AgNO2 हो गया ना वो यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा AgNO2 है, हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये C भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और A भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, C और D। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।